हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुप चिंडांगी। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A, दैट इज और पोलिनोमियल की एक्सरसाइज है। बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं तो फिर बता देता हूँ। बार बार नहीं बताएंगे ना अपन। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी चैनल पे जाके देख लो, आपके काम की चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। उससे पहले पोलिनोमियल क्या होता है सब बातें पढ़ ली हैं अपन ने। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, कौन सी इनमें से पोलिनोमियल हैं। इन केस ऑफ पोलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। अगर आपको पता चल जाए कि ये पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री लिखिए। तो यहाँ पे तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए कि पोलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और डिग्री कैसे पता करते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि पोलिनोमियल पता करने के लिए आपको क्या करना होता है। आपको चेक करना होता है कि पूरा एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है वो एक्सप्रेशन किस में होना चाहिए, वन वेरिएबल में होना चाहिए। एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। सेकेंड थिंग आपको पता होनी चाहिए पावर ऑफ वेरिएबल, उसके अंदर जो भी है जितनी भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स में पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। इसके अलावा कोई नंबर मिले तो आप मना कर देना उसको। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। फिर हमने बात की है डिग्री की कि डिग्री कैसे पता करते हैं। इसे देखो, उसमें टर्म्स होती हैं, जितनी भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स को तुम अच्छे से देखो। टर्म्स को देखने के बाद देखो कि उसमें जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल पावर, पावर ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं, वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो पावर देखो सबसे मैक्सिमम कहाँ है। ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। ये मैक्सिमम कहाँ है, सबसे बड़ी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी पावर की वही तुम बताओगे डिग्री है। वो मैक्सिमम पावर ही क्या होती है, डिग्री होती है। क्वेश्चन करवाता हूँ फिर बातें थोड़ी और अच्छे से क्लियर होगी। सबसे पहले तुमने देखा एक्स की पावर 3 माइनस 5x और 2। इसमें बेसिकली थ्री टर्म्स है। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें थ्री टर्म्स है। अगर मैं देखूँ तो ये वेरिएबल एक्स है, इसमें भी वेरिएबल एक्स है और इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं एक्स की पावर 0। बट अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। तो कांस्टेंट टर्म अवेलेबल हो सकती है, किसी भी पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म हो सकती है। नाउ इसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स है, ठीक है, एक स्टेप तो क्लियर हो गई। सेकंड स्टेप, वेरिएबल की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की कोई पावर नहीं है। तो आप बोलेंगे यस दिस इज ए पोलिनोमियल। समझ में आई कैसे देखा मैंने। सबसे पहले सभी टर्म्स को देखा, सभी टर्म्स में एक ही वेरिएबल है, यस। वेरिएबल को चेक करने के बाद मैंने देखा कि क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यस। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी पोलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म है तो वो पोलिनोमियल में भी होती है। नाउ यस, अब अगर मुझे इसमें डिग्री देखनी है तो डिग्री के लिए मैं क्या चेक करूंगा, सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म। तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब। इसमें पावर कितनी है, पावर 3 है, तो इसका मतलब डिग्री भी कितनी है, 3 है। डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3 और यस दिस इज ए पोलिनोमियल। ओके। नाउ वाई स्क्वायर है, अंडर रूट 2y है, देखो अंडर रूट 2 ही है, y अकेला है बेचारा, माइनस अंडर रूट 5 है। तो यस थ्री टर्म्स है इसमें, वेरिएबल y चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, क्या पावर देखो 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है। तो आप बोलेंगे यस, दोनों स्टेप क्लियर है। तो यस दिस इज ए पोलिनोमियल। नाउ डिग्री के लिए क्या करोगे, डिग्री इसकी बोलोगे 2, क्योंकि तुम सबसे पहले इस टर्म को उठाओगे क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर है 2 1 0। तो सबसे बड़ी पावर 2 है तो आप इसके अकॉर्डिंग बोल देंगे डिग्री भी कितनी है इसकी, 2। क्या बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अंडर रूट 2 अंडर रूट एक्स प्लस 7। देखो 2 अंडर रूट एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 7। सबसे पहले तुमने देखा इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। नाउ वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है चलेगा, बट एक ही वेरिएबल है, यहाँ तक तो ठीक थी बात। बट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन इज हाफ ऑल्सो देयर, बट हाफ इज नॉट ए होल नंबर। तो नो, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री भी नहीं बताओगे। पोलिनोमियल है तभी डिग्री बता सकते हो। नाउ दिस इज ए पोलिनोमियल, यस। कौन सा पोलिनोमियल है, ब्रैकेट में लिखोगे आप कांस्टेंट पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू अगर कांस्टेंट नंबर आती है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब बात समझ में ये सीखनी है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो आपने बता दिया, डिग्री बताओ। तो मैंने कहा इसके पास में तुम कोई भी वेरिएबल लेट करो और उसकी पावर 0 लेट कर लो। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 0। तो यू रिमेंबर वन थिंग, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। साथ में ये भी बोल सकते हो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री भी क्या होती है, 0 होती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। टोटल इसके अंदर मेरे अकॉर्डिंग 10 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। मैं बुक के अंदर चेक कर लेता हूँ कितने हैं। यस 10 एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वन टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तुमने 3 टर्म आइडेंटिफाई करी। सबसे पहले देखा वेरिएबल टी है, इसमें भी टी है, इसमें कुछ नहीं है, तो यस फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गई। सेकंड, पावर देखी, इसमें 2 है पावर, इसमें 1 है पावर और इसमें 0 है, तो यस दिस इज ए पोलिनोमियल। नाउ डिग्री कितनी बताओगे, जल्दी से बताओ, डिग्री बताओ बेटा जल्दी से। 2 है, वेरी गुड।
सिमिलरली 3 टर्म्स दिखी हमें, ठीक है चलेगा, बट दिस टर्म इज नॉट एन स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे नहीं है बेटा? क्योंकि वेरिएबल ऊपर होना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखोगे जेड स्क्वायर प्लस 5 इंटू जेड की पावर -2 प्लस 1। ये -2 कहाँ से आ गया? तो हमें एक रूल पता है, जब भी हम किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग नीचे पावर 2 थी, ऊपर गई तो पावर -2 हो गई। तो ये 3 टर्म्स है इसमें, ठीक है। वेरिएबल एक्स जेड है, इसमें जेड है, इसमें कोई नहीं है, चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर थी, बट सेकंड स्टेप में इसमें पावर 2 है, इसमें पावर -2 है। ओहो, -2 इज नॉट ए होल नंबर, तो ये नहीं है, और नहीं है तो तुम्हें इसकी डिग्री भी नहीं बतानी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। ये सिंगल टर्म का पोलिनोमियल, सॉरी सिंगल टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लग रहा है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 तो वहीं रहेगा, बट ये x नीचे से ऊपर आ जाएगा तो x की पावर क्या लिख दोगे? -1। तो ये सीधी सी बात है, नहीं है। क्यों नहीं है? वेरिएबल तो x था, एक ही वेरिएबल था, बट उस वेरिएबल की पावर नेगेटिव नंबर है जो होल नंबर नहीं है। नाउ यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रही हैं। अब तुम कहोगे इसको स्टैंडर्ड वे में लिखो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं और छोटी पावर बाद में लिखते हैं। तो +1 है ये, ठीक है, तो पीछे चला गया, ये माइनस का नंबर था, आगे ले आए। नाउ यस दिस इज ए पोलिनोमियल बिकॉज देयर आर 2 टर्म्स इन विच वेरिएबल इज x। सिंगल वेरिएबल है और उस वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो होल नंबर भी है, और इसकी डिग्री क्या है? सबसे बड़ी पावर 1 ही दिख रही है मेरे को, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर हो रही बातें? चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। ये 2 बार 7 कैसे आ गया? 6 7, अच्छा 8, ये एग्जाम्पल पार्ट 8 था। नाउ एग्जाम्पल पार्ट 9 है। ये पार्ट 9 है और ये मेरे हिसाब से पार्ट 10 लास्ट पार्ट होना चाहिए, ये पार्ट 10 है। चेक कर लेते हैं यार, हो जाता है कभी कभी। नहीं, बीच में अपन ने मिस कर दिया कोई ना कोई पार्ट बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये वापस लिख दिया मैंने, ओके। ये हमने डिस्कस कर लिया, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। और दिस इज पार्ट 9 बेटा, डोंट वरी, ये पार्ट 9 है। नाउ अब तुम कहोगे अच्छा सर ये तो गलत लिखा हुआ है ना। हाँ मैंने कहा वेरी गुड, 1/4 तो ठीक है, बट x की पावर -2 ऊपर जाएगी तो x की पावर +2 बन जाएगी, +3x +5। नाउ देर आर 3 टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप बोलेंगे सब में वेरिएबल x दिख रहा है, तो पहली स्टेप तो क्लियर है। सेकेंड स्टेप में पावर देखो 2 1 0 1 और यहाँ पे 0, तो यस दिस इज ए पोलिनोमियल। और इसकी डिग्री कितनी बताओगे बेटा? डिग्री बोलोगे 2। कैसे बोला? सबसे बड़ी डिग्री पावर 2 दिख रही है, इस वाले टर्म में दिख रही है। पहले टर्म सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें पावर देखते हैं। नाउ लास्ट पार्ट 6√x प्लस x की पावर 3/2 अपॉन √x। अब सबसे पहले देखो क्या करोगे, आप √x दोनों को दे दो, तो 6√x डिवाइड बाई √x प्लस x की पावर 3/2 अपॉन √x। यहाँ पे तो अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, तो ये तो 6 बन गया, प्लस ये x की पावर 3/2 है, और अंडर रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। अब मुझे एक रूल पता है, व्हेन x की पावर या a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, ये रूल पता है? यस, जब दो एक्सपोनेंशियल नंबर डिवाइड हो और दोनों के बेस सेम हो तो न्यूमरेटर वाली पावर में से डिनोमिनेटर पावर माइनस हो जाती है, ये रूल पता है? तो सिमिलरली 6 प्लस x की पावर 3/2 माइनस 1/2 करेंगे, तो 3/2 माइनस 1/2 कर लेते हैं। एलसीएम कितना लोगे? 2। 3 माइनस 1 दैट इज 2/2, इट इज 1। तो आप लिखेंगे 6 प्लस एक्स की पावर 1। अब देखो क्या ये तुम्हें पोलिनोमियल लग रहा है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में x प्लस 6 लिखते हैं। क्या तुम्हें पोलिनोमियल लग रहा है? यस। क्यों लग रहा है? क्योंकि 2 टर्म्स है और वेरिएबल x दिख रहा है और वेरिएबल की पावर भी होल नंबर है, तो यस दिस इज अवर पोलिनोमियल। तो लास्ट पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, तो यस ये पोलिनोमियल है, सोल्व कर रखा है, आप बुक में से भी चेक कर सकते हैं, सेम वे से सोल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्या तुम्हें एग्जांपल नंबर 1 क्लियर हुआ? बेसिक्स, पूरा बेसिक्स था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नाउ एग्जांपल नंबर 2, क्लासिफाई द पोलिनोमियल एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रिक कौन सा है? जिसमें पावर 4 होती है। तो नाउ देखो ये पोलिनोमियल तो है, उसने खुद ही कहा है ना क्लासीफाई करो, तो पावर के अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं। इसमें देखो 2 टर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे -x³ प्लस x, सबसे बड़ी पावर पहले लिखते हैं। तो नाउ इसकी डिग्री कितनी है?
कोई बताएगा मुझे? यस, डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 के नाम इसका नाम हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल बेटा? क्यूबिक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री दिखी मुझे 4, सबसे बड़ी पावर 4, तो डिग्री 4 दिखते तुमने क्या कहा? ये कौन सा है? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बट क्वाड्रिक लिखा हुआ है तो क्वाड्रिक के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रिक। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे बड़ी पावर पहले लिखो, फिर उससे छोटी पावर, फिर छोटी पावर। नाउ यस, दिस इज अ पोलिनोमियल, बट सबसे बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2। डिग्री 2 के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलोगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बातें समझ में आ रही है ना? कुछ बड़ी बात तो नहीं कर रहे ना अपन, एकदम लेवल से चल रहा है। चलो नेक्स्ट, अंडर 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो हम सबसे पहले बोलेंगे, देखो इसकी डिग्री है ना 1 है, डिग्री 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। ओके, इसमें एक ही टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बात बहुत आराम से पढ़ी थी बेसिक्स में। बट पावर 3 दिख रही है, पावर 3 का नाम होता है क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। पहले आपको डिग्री बतानी है, डिग्री ऑफ गिवन पोलिनोमियल इज 3, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री यू विल राइट द नेम क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे ओनली एक नंबर दिख रहा है, जिसमें आप बोल सकते हैं पावर एक्स की पावर 0 ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? 0। डिग्री 0 का नाम हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। बट जीरो पोलिनोमियल भी होता है, उसकी डिग्री भी 0 होती है, वो समझना है तुम्हें। जब पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तब उसको तुम क्या बोलोगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, टी स्क्वायर। तो आपको डिग्री कितनी दिख रही है यहाँ पे? 2। डिग्री 2 का नाम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वेरी गुड, समझ में आने लगा। यहाँ पे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, x प्लस 2 बोलोगे इसको। अब डिग्री कितनी दिख रही है तुम्हें इसकी? 1। डिग्री 1 का नाम क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल। वेरी गुड। नाउ ये भी देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो डिग्री कितनी है इसकी? 1। डिग्री 1 है तो क्या नाम लोगे? लीनियर पोलिनोमियल। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। 9 ही पार्ट थे क्या? चलो, नाउ 9 पार्ट्स हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, बट उससे पहले मैं तुम्हें कोफिशिएंट का मीनिंग बता देता हूँ। आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसा लिखा हुआ होता है, जनरल फॉर्म ऐसी होती है। कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे ए दिख रहा है, तो ए। एक्स के साथ क्या नंबर दिख रहा है? बी दिख रहा है, तो बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और इसको हम कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। विद साइन, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, विद साइन। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? हमें तो ये इसने ऐसे दे दिया, ये क्या है होता है? मैंने कहा यहाँ पे एक बाइनोमियल है 2 टर्म्स का, और यहाँ पे भी 2 टर्म्स का बाइनोमियल है। दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करो। तो पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे x इंटू 3x माइनस 4। फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 4 को। सोल्व करो बेटा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4। ओके, नाउ इसको थोड़ा अच्छे से देखो, -4x माइनस 3x सेम लाइक टर्म्स है, तो आप लिखोगे -7x प्लस 4। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? तो आप बोलेंगे 3। अब मैं तुमसे पूछता हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? -7 बोलेंगे। और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट? या कांस्टेंट बोल दो या एक्स की पावर 0 बोल दो, तो आप बोलेंगे 4। बात समझ में आई तो बोलो यस सर। तो यहाँ पे आंसर चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3, एकदम सही आंसर है। सोल्व करने के बगैर तो तुम बता ही नहीं सकते। नेक्स्ट, इन दोनों को सोल्व करना है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे लिख दूं बेटा, 2x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ओके, -5 मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से। डायरेक्ट मत बता देना कि 2 है यहाँ पे, नो, मल्टीप्लाई करो। दिस इज 4x की पावर 4, सही है क्या? नहीं, x की पावर 3। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है तो x की पावर 3 बन जाती है। ठीक है, नाउ माइनस 2x इंटू 3x, 2 3 जा 6, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2 10 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15x और माइनस 5। अब देखो लाइक 4x क्यूब तो अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, देखो -6 और -10 तो दोनों हो जाएंगे -16। सेम साइन के डिजिट्स ऐड हो जाती हैं, साइन वही आ जाता है। 2x और 15x तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या जाएगा? 17x माइनस 5। नाउ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन के साथ लेना है, तो आप बोलेंगे -16। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब?
तो आप बोलेंगे 4। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यू विल से 17। और व्हाट इज द कांस्टेंट, यू विल बी से 5, वो भी माइनस का। ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को भी समझ लेना, बाकी आंसर तो यही आ गया था। तो आंसर आया -16। नेक्स्ट, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अब सुनो, देखो, अगर एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हुआ था जो उसको लेके चला गया। क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा कि उसको लेके चला गया? तो आप बोलेंगे जीरो, कि किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो वो हट जाता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर टर्म नहीं है, ध्यान से सुन लेना, टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हमेशा लगभग जीरो ही रहता है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, जल्दी से बताओ मुझे। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यस, नंबर जो भी उसके साथ दिखा वो सब पाई/2। क्लियर हो पा रहा है? नाउ दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3। ऑब्वियसली बेसिक्स पार्ट थे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा तुम्हारे को अगर तुमने वीडियो को बहुत प्यार से देखा होगा, अगर चीज़ों को आराम से सुना होगा। एक बार मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो को अभी के अभी 2x स्पीड पे दोबारा देख लो फटाफट, है ना, तो ताकि तुम्हारे को बातें क्लियर हो जाए क्या क्या अपन ने इसमें से पढ़ा है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे हिसाब से जियोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।